वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आपको सबसे पहले मैंने बताया था परसों के दिन रात में कि बैलेटोर को परचेस कर लिया है पीएफएल ने, और मैंने आपसे वादा किया था कि डिटेल वीडियो के साथ में आऊँगा। मैंने लगभग 24 या 36 घंटे कहेंगे मैंने वेट किया ताकि मेरे पास सारी खबरें हों, ताकि मैं आपको बता सकूँ, है ना। तो इस वीडियो में आप जानेंगे बैलेटोर। दूसरी न्यूज़ बहुत टुच्ची टुच्ची है दोस्तों, तो उनको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी न्यूज़ पे वो करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। मेरे ख्याल से स्ट्राइक फोर्स की परचेज के बाद ये एमएमए की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। एंडेवर के बाय भी इससे बड़ा इवेंट नहीं था। डब्ल्यू से मर्जर भी इससे बड़ा इवेंट नहीं था। इसलिए इसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कि ये इवेंट से एक्चुअली फाइटर्स को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। ये पूरी कहानी भी के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर कैसे बेलेटोर को बाय किया पीएफएल ने। पीएफएल के पास पैसा कहाँ से आया है। हम इस बारे में बात करेंगे कि ये फाइटर्स के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ये अमेरिका के दर्शकों के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। इंडिया के दर्शकों के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। क्या इंडिया के दर्शकों को एक्चुअल में पीएफएल और बैलेटोर देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बस बैलेटोर की जो परचेज है उससे जुड़ी दूसरी कहानियों के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन क्लिक कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, तो मेरे पास नोट जो है मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बात कर देता हूँ जिसके बारे में मेरे को लगता है कि मैं भूल जाऊँगा। सबसे पहली बात, ये फाइटर्स के लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है डील। डील के बारे में बात करेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं फाइटर्स की। फाइटर्स के लिए ये डील अच्छी है कि नहीं अच्छी है। देखिए, फाइटर्स के लिए पहले आई अपोलोजाइज फाइटर्स के लिए पहले अमेरिका में एक बड़ा प्रमोशन था और दो उससे थोड़े छोटे प्रमोशन थे, बेलाटोर और पीएफएल, और बड़ा प्रमोशन था यूएफसी। तो तीन चॉइस थी। अब इस तीन चॉइस में भी कई बार लोग बेलाटोर ज़्यादा पे कर रहा होता है तब भी यूएफसी के पास जाते थे, क्योंकि यूएफसी में नाम ज़्यादा था। अब वो जो नाम है ना, उसी के लगभग बराबर का नहीं कहेंगे, बट अगर उस नाम को आप 100 पॉइंट दे रहे हैं तो 70.65 पॉइंट तो आपको पीएफएल के नाम को भी देना पड़ेगा। झक मार के देना पड़ेगा, पर देना पड़ेगा। तो जो नाम वाला जो नॉवेल्टी फैक्टर है ना, वो अब खत्म हो जाएगा। तो पहले तीन ऑप्शन थे, अब दो हो गए, तो एक प्रकार से हम देखा जाए कि फाइटर्स के लिए ये बैड है। बट जो तीन ऑप्शन थे उनमें से दो ऑप्शन थे, पीएफएल और बेलाटोर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो यूएफसी को फाइटर टू फाइटर टक्कर दे सके, जैसे कि एक बार प्राइड देता था। वो प्राइड तो एक्चुअली यूएफसी से आगे था। अगर लोगों के पास चॉइस होती थी तो प्राइड जाते थे, वो यूएफसी नहीं आते थे, राइट। पर इस बार सऊदी अरेबिया ने जो फंड इन्फ्यूजन किया है, न सिर्फ फंड इन्फ्यूजन किया है, बल्कि सऊदी अरेबिया ने प्रॉमिस किया है $300 मिलियन मोर का। ठीक है ना। तो उसके बाद पीएफएल के पास भी अच्छे खासे फंड है और वो यूएफसी को टक्कर दे सकता है। ठीक है ना। और एक्चुअली कहा जाए तो यूएफसी की बैकिंग जो है वो भी मिडिल ईस्ट से ही आ रही है आजकल, और पीएफएल की बैकिंग भी जो है वो भी मिडिल ईस्ट से आ रही है। आपने याद है, इन गानों के बारे में किसी जर्नलिस्ट ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। बट उस इवेंट के बारे में डेना वाइट कुछ बुरा कह भी नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि अगर कहेगा ना तो जो नए बॉस है ना सऊदी अरेबिया में, वो गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए देखा, डेना वाइट के मुंह से कुछ भी बुरा नहीं निकला उस इवेंट के बारे में, है ना। एनीवेज, तो पीएफएल के पास पैसा है, तो शुरू के 2-3 साल तक तो पीएफएल बहुत अच्छी टक्कर देगा यूएफसी को। क्या यूएफसी से आगे बढ़ सकता है पीएफएल? आई डोंट नो यार, फ्यूचर नो बडी हैज सीन द फ्यूचर। बट ये जो मोनोपोली है ना, इसको थोड़ी बहुत टक्कर तो मिल रही है। थोड़ी बहुत टक्कर तो मिल रही है ना। ये सब डिपेंड करेगा कि टीवी राइट्स किसके पास जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक। अब ये बात है कि क्या अमेरिका के दर्शकों के लिए अच्छी है? बिल्कुल, बहुत अच्छी डील है। पहली बात तो अमेरिका के दर्शकों को अलग अलग चैनल चेंज नहीं करना पड़ेगा। फ्राइडे को ये देखो, फ्राइडे को ये पीएफएल देखो, सैटरडे को ये देखो, और संडे सुबह को ये देखो। ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। पीएफएल और बेलाटोर की फाइट जो है वो ऐसी आएंगी कि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्या इंडिया के दर्शकों के लिए अच्छा? दोस्त, इंडिया के दर्शकों के लिए ये डील सबसे अच्छी डील है। क्योंकि मैं आपको, आपने देखा कि मैं फाइट में लोग वीडियो बना देते हैं कि भाई ये फाइट इससे होगी और इससे फाइट ना इससे होगी। मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 90% फाइट के बारे में जो बकचोदियाँ होती हैं वो होती नहीं है। इसीलिए मैं आपको
जब मेरे को लगता है कि चीज़ों पे भरोसा हो जाता है तभी मैं आपको बोलता हूँ कि इस पे आप भरोसा करिए। तो मेरा भरोसा अभी फ़िलहाल ये कहता है मेरे भाई कि अगले साल जुलाई तक इंडियन नेटवर्क पार्टनर होगा पीएफएल के पास, तो हम पीएफएल की फाइट फाइट जो है फ्री में देख पाएंगे, और थोड़े बहुत चांसेस हैं कि बेलाटोर की फाइट भी फ्री में देख पाएंगे। बेलाटोर के साल में सिर्फ 8 या 9 इवेंट होंगे, है ना। वैसे तो 8 कहा है, बट 9 या 8 से 10 मान के चलिए। तो बेलाटोर के भी चांसेस हैं कि जिस जिस नेटवर्क में पीएफएल आ रहा है उसी नेटवर्क में बेलाटोर भी आएगा, यानी कि इस इंडिया में फ्री में देखने को मिलेगा जैसे कि यूएफसी है। क्योंकि पीएफएल जो है वो हर जगह टक्कर देना चाहता है यूएफसी को। आपको पता था कि बेलाटोर को कोई इंडियन पार्टनर नहीं था, उस वजह से हम फाइट नहीं देख पाते थे। इसीलिए मैं बेलाटोर की फाइट का प्रीव्यू भी नहीं करता था, क्योंकि प्रीव्यू का कोई मतलब नहीं निकलता था। यार मैं एक काम करें क्या, इस वीडियो के एंड में ना जाने से पहले अपन पीएफएल के रोस्टर को मैं निकाल लेता हूँ और मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा फाइटर जो है ना एक्चुअली यूएफसी के फाइटर से अच्छा है। क्या बोलते हो? तो एंड में अगर आपको रुकना है तो अपन उस बारे में बात करेंगे, है ना। ठीक। हाँ। तो पीएफएल भी अपने को देखने को मिलेगा और बैलेटोर भी देखने को मिलेगा अगले साल जुलाई अगस्त तक। आप लिख के रख लीजिए, नहीं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सचिन भाई आप गलत हो। अब ये सारी बात कर लिए, अब डील की बात करते हैं। पिछले साल जो है, देखिए, पहले अमेरिका में 49 अलग अलग न्यू नेटवर्क थे, राइट, जो मूवीज बनाते थे, न्यूज़ बनाते थे, टीवी प्रोग्राम बनाते थे, है ना। क्योंकि अमेरिका में जो ब्रॉडकास्टर्स होते थे उनको मोनोपोली का अधिकार नहीं था, वो एक दूसरे को एक्वायर नहीं कर सकते थे। बट एक बहुत बड़ा चूतिया है जिसको दुनिया बहुत बड़ा होशियार समझती है, मतलब चूतिया नहीं कहेंगे, एक्चुअली इंटेलिजेंट आदमी है, बट हद हरामी आदमी है। पति पत्नी दोनों कुत्ते के गूँ हैं। कुत्ते के गूँ तो डीपने को पोतने का नहीं होता, सुअर के गूँ हैं, राइट। पत्नी का नाम है हिलरी क्लिंटन और पति का नाम है बिल क्लिंटन। तो इन्होंने 96 में जो ब्रॉडकास्टर्स पे जो बैन लगा था एक दूसरे को खरीदने का, वो बंद कर दिया, हटा दिया। तो ये क्या है, ब्रॉडकास्टर्स एक दूसरे को खरीदने लगे। तो उसके बाद 4 या 6 बड़ी कंपनियां बची। 4 या 6 बड़ी कंपनियां जो बची, उनमें से एक बड़ी कंपनी जो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी थी, उसको हम वायाकॉम के नाम से जानते थे। याद है अपने को, CNBC, TV18, ये सब वायाकॉम के प्रोडक्ट थे जो बाद में अंबानी खरीद लिए, है ना। तो अब वायाकॉम में अटक जाते हैं अपन। वायाकॉम ने पैरामाउंट भी खरीदा। पैरामाउंट बहुत इज्जत वाला स्टूडियो हुआ करता था, और फिर बाद में वायाकॉम का ही नाम बदल के पैरामाउंट कर दिया गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। पैरामाउंट क्या होता है कि ये लोग बिजनेस वाले बात करते हैं, बिजनेस की सिनर्जीज एक जैसी होनी चाहिए। तो जो पुराना, मतलब जो एक्चुअली वायाकॉम था, उसका एक बकायदा स्पोर्ट्स डिवीजन था, है ना। जहाँ पे वहाँ के फुटबॉल का भी कुछ हिस्सा आता था, कॉलेज फुटबॉल का भी कुछ हिस्सा आता था, कॉलेज बास्केटबॉल का भी कुछ हिस्सा आता था, और CBS स्पोर्ट जो था उसमें, और बेलाटोर भी उसी में आता था, ठीक है ना। इसके अलावा उनका एक और डिवीज़न था, शो टाइम। शो टाइम पेपर व्यू डिवीज़न था, राइट। वहाँ पे आपको, जैसे कि HBO है, HBO के टक्कर का नेटवर्क जो होता था वो शो टाइम था। HBO में अभी आपको देखा कि एक से एक सीरियल आते हैं। पहले भी अच्छे सीरियल आते थे, पर सीरियल के साथ बॉक्सिंग पेपर व्यू भी आते थे, है ना। बाद में आज से 7-8 साल पहले HBO जो है वो चला गया। एज अब शो टाइम उस पर लगा रहा। इन्होंने 1 साल पहले डिसीजन लिया कि इस एनर्जीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, प्योर एंटरटेनमेंट में जाएंगे, स्पोर्ट्स से हट जाएंगे, ठीक है ना। तो जो CBS स्पोर्ट्स है वो डिवीजन उन्होंने हटाने की बात कही। बट इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पिछला साल जो है ना, पूरे CBS स्पोर्ट्स में शो टाइम के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल साल था। एक से एक बड़ी बड़ी फाइट हुई। बॉक्सिंग में कई फाइट ऐसी हुई, सॉरी भाई मेरे पास स्टैंड नहीं है यार, है ना। तो बॉक्सिंग में कई फाइट ऐसी हुई जिनके बारे में लोगों ने उम्मीद नहीं थी की थी, पर हुई। तो ये डिवीजन जो है एकदम से प्रॉफिटेबल बन गया। अब मैं ये सारी कहानी क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि 1 साल पहले इन्होंने डिसाइड किया कि CBS स्पोर्ट्स को हटाएंगे। अब जब CBS स्पोर्ट्स को हटाएंगे तो उसके साथ जो बड़ी एंटिटी हैं उनको भी हटाएंगे, और उसमें से एक था बेलाटोर। इस बात की खबर जो है UFC के, जो मतलब UFC जो अमेरिका के मार्केट है उसमें है। एक बात और मैं आपको बता दूं, UFC, और कई लोग गलत फहमी में तुलना कर देते हैं UFC और CBS स्पोर्ट, या फिर UFC और वायाकॉम की। दोस्त, ये तुलना मत करना, ठीक है ना। UFC वायाकॉम के सामने कुछ भी नहीं है।
यूएफसी अभी भी $10 बिलियन की कंपनी है, बायोकॉम $80 बिलियन, $100 बिलियन से ऊपर की कंपनी है। ठीक है, मतलब बायोकॉम, पैरामाउंट जिसका अब नाम हो गया है। तो इन्होंने बेचने का डिसाइड किया, फिर भी उनका जो नया साल था वो प्रॉफिटेबल गया। तो कई लोगों को ये लगने लगा कि ये जो नया साल है प्रॉफिटेबल जाने की वजह से वो बेचने का माइंड जो चीज़ है वो चेंज करते हैं। पर उन्होंने चेंज नहीं किया, उनका सीईओ जो है लगा रहा कि स्पोर्ट्स डिवीजन अपने को हटाना ही है। तो पिछले इसी साल जनवरी से पीएफएल ने नेगोशिएट करना चालू किया बैलाटोर से। पहले ये डील जो है पैसे में हो रही थी, लगभग $300 मिलियन के आसपास। पर फिर धीरे 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 बात जब आगे बढ़ी तो सीईओ जो था, पैरामाउंट के सीईओ का मानना था कि उसने बेलाटोर को इतने आगे लाया है तो बेलाटोर भविष्य में अगर ज़्यादा पैसा कमाती है या पैसा कमाती है तो वो उसका कुछ हिस्सा चाहेंगे, है ना। तो उनने कहा था कि हाफ डील करते हैं पैसे में, यानी कि $150 मिलियन, और बाकी हाफ डील करते हैं स्टॉक्स में, यानी जो नई कंपनी है उसका स्टॉक्स में। तो डेविस जो है, जो कि पीएफएल का सीईओ है, तो उसने ऑफर किया पूरे के पूरे स्टॉक्स में, पैसा हम नहीं देंगे कैश। तो बाद में ये तय हुआ कि पीएफएल में एक छोटा सा हिस्सा जो है वो मिल गया पैरामाउंट को, बदले में बैलेटोर पूरा मिल गया। ठीक है, अब बैलेटोर पूरा मिल गया कि इसका मतलब क्या है। नंबर वन, बैलेटोर के जो टीवी राइट्स हैं वो मिल गए। वैसे टीवी राइट्स खत्म होने वाले हैं, इसलिए उनकी कोई यूज़ नहीं है। टीवी राइट्स अगले महीने खत्म हो जाएंगे, दिसंबर 31 को खत्म हो जाएंगे, उनका कोई यूज़ नहीं है। जो फाइटर के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मिल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफएल ने वो कमीनापन नहीं किया जो यूएफसी ने स्ट्राइक फोर्स को खरीदते समय किया था, कि सारे फाइटर के कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, पर फाइटर क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनमें से जिनको चुनना है चुन लो, जिनको बाहर निकालना निकाल दो। पीएफएल ने पूरे के पूरे 260 फाइटर हैं, मेरे ख्याल से 220 या 260 फाइटर हैं पीएफएल बैलेटोर के। तो उन सभी को निकालने का डिसीजन लिया, उन सभी को एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया। तो सारे के सारे फाइटर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आ गए। और तो और जो लाइब्रेरी है वो तो आपको पता ही है कि लाइब्रेरी भी आ गई पूरे बैलेटोर की। बैलेटोर की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है ना। अब आगे क्या होने वाला है, पहले हम बात कर लेते हैं कि पीएफएल कैसे चलेगा और बैलेटोर कैसे चलेगा, और फिर हम बात करेंगे टीवी राइट्स के बारे में जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैलेटोर जो है उसके बारे में कहा है कि वो 8 या 9 शो करेगा अलग अलग साल में, राइट, अलग से सिर्फ 8-9 शो ही होंगे। अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये 8-9 शो अलग से क्यों होंगे, क्योंकि आप समझिए 2 टाइप के फॉर्मेट होते हैं एमएमए में। पहला फॉर्मेट होता है टूर्नामेंट फॉर्मेट, उसमें मैच मेकिंग की जरूरत नहीं होती, आपने सबको डाल दिया पूल में, अब फाइटर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, फाइटर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। दूसरा होता है मैच मेकिंग मॉडल, जो यूएफसी का है कि यूएफसी के जो मैच मेकर हैं शेल्बी और वगैरह, वो तय करते हैं कि कौन किस फाइटर से फाइट करेगा। तो बैलेटोर में भी टूर्नामेंट मॉडल था और मैच मेकिंग मॉडल दोनों थे। तो उन्होंने कहा कि बैलेटोर में आप मैच मेकिंग मॉडल होगा, यानी कि आप 2 फाइटर की फाइट देखना चाहते हैं, बट अगर टूर्नामेंट में हम डाल देंगे, ज़रूरी नहीं है ना कि वो एक दूसरे से मैच करें, वो हो सकता है पहले ही हार जाएं, है ना, या किसी और ब्रैकेट में हो, ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप 2 फाइटर को फाइट करते हुए देखना चाहते हैं, 2 बड़े फाइटर्स को, तो आप बैलेटोर में देखेंगे, और बैलेटोर के 8 इवेंट होंगे। उसको वो लोग कहते हैं बैलेटोर इंटरनेशनल चैंपियनशिप, ऐसी समथिंग लाइक दैट। अब आप कहेंगे कि इसको इंटरनेशनल चैंपियनशिप बोलने का क्या मतलब है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैलेटोर जो है एक्चुअली आयरलैंड जैसी जगह में यूएफसी से बड़ा ब्रांड है, फ्रांस में यूएफसी से बड़ा ब्रांड है, यू विल नॉट बिलीव इट, बट बड़ा ब्रांड है। यूरोप में उनकी अच्छी खासी पहुंच है। तो सारी फाइट जो है वो इंटरनेशनल होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक जो है वन ऑफ इवेंट होगा जहां पे पीएफएल के चैंपियन जो हैं, जो अभी बनने वाले हैं 1-1.5 महीने में, पीएफएल के चैंपियन फाइट करेंगे बैलेटोर के चैंपियन से, ठीक है। और सारे बैलेटोर के फाइटर जो हैं पीएफएल में फाइट कर सकेंगे, और पीएफएल के फाइटर बैलेटोर इंटरनेशनल्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ मैच मेकिंग होगी, यहाँ पे टूर्नामेंट फॉर्मेट चलेगा, गॉट इट। पीएफएल में टूर्नामेंट फॉर्मेट जो है वो लगातार चलता रहेगा, और जो मैच मेकिंग के बड़े बड़े इवेंट है वो पीएफएल में होंगे, वो सॉरी बैलेटोर में होंगे, ठीक है ना, समझने की जरूरत है। अब एक सवाल उठता है कि बैलेटोर में तो ऑलरेडी टूर्नामेंट चल रहा है, कहीं सेमीफाइनल की बात रह गया, कहीं फाइनल रह गया, उसका क्या होगा। तो इस बारे में अभी जो है चीज़ कन्फर्म नहीं है। मेरे आप माने तो मेरे हिसाब से वो टूर्नामेंट ख़त्म होंगे, ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं है उनमें, $1 मिलियन है, पीएफएल आई थिंक दे विल फिनिश इट।
है ना। बस ये प्रॉब्लम आएगी कि वो टूर्नामेंट अगर ख़त्म नहीं हुए हैं तो वो चाहते हैं नहीं, कई फाइटर उनमें से यहाँ पे टूर्नामेंट में, पीएफएल के टूर्नामेंट में है, तो अगर वो फाइनल खेलने वाले होंगे तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स द वो पेज है, उसकी वजह से ये पता नहीं है अपने को, नहीं तो पता होता। गॉट इट। अब टीवी डील के बारे में बात कर लेते हैं। बैलेटोर जो है उसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीवी डील जो है वो ख़त्म होने वाली है शो टाइम के साथ। उसके बाद पीएफएल की जो टीवी डील है वो भी जनवरी में ख़त्म हो जाएगी, सॉरी मार्च में ख़त्म हो जाएगी ईएसपीएन के साथ। तो दोनों नया घर ढूंढेंगे, और अब ये एंटिटी बड़ी है इसलिए ये इज्जत से नेगोशिएट भी कर पाएंगे। तो जब ये नया घर ढूंढेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इंडिया में भी इनको नया घर मिलेगा, राइट, बिकॉज इंडिया इज़ अ एमर्जिंग मार्केट फॉर दीज पीपल, एंड लेट्स सी वेयर दे लैंड इन इंडिया। ओके, सारी चीज़ें होगी, कुछ रह गया? आई थिंक मैंने सब आपको बता दिया। मैं आप बैलेटर के कुछ फाइटर्स के बारे में बात कर लूँ? ये काम करेंगे, अलग से बात करेंगे। बैलेटर के दोस्त कई फाइटर हैं जो यूएफसी के चैंपियन से अच्छे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा बट हैं। दो का तो मैं नाम बता देता हूँ, वदीम नेमको और पैचेमिक्स। पैचेमिक्स, बहुत सारे यारोस्लाव एमोसॉफ, बहुत से फाइटर ऐसे हैं, राइट। जॉनी एबलिन, बहुत से फाइटर ऐसे हैं, बट दो फाइटर के बारे में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइट हैवीवेट फाइटर का नाम है वदीम नेमकोव जो बेलाटोर में है। दुनिया के सबसे बेहतरीन बैंटम वेट 135 फाइटर्स का नाम है पैचिमिक्स जो बेलाटोर में है, राइट। और उस्मान जो लाइट वेट में है, उस्मान नरगोमेडोव, मेरे ख्याल से टॉप 3 में होगा वो दुनिया में। इस्लाम के बाद एक आध कोई फाइटर को आप जगह दोगे, उसके बाद आपको उस्मान को जगह देना पड़ेगा। और भी फाइटर्स हैं, तो मैं ये शायद इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ऑलरेडी, 15-16 मिनट का। तो अगले बार हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फाइटर हैं पीएफएल स्लैश बैलाटोर में जो यूएफसी के फाइटर से भी बेहतर है, और आपको क्यों वो देखना चाहिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे। टेक केयर।